दोस्तों, जिंदगी में हम सब ने कई बार यह कहावत सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह केवल एक साधारण कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अटल नियम है। ब्रह्मांड का पहला नियम कहता है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। इसका अर्थ है ये है कि आप जो भी सोच, भावना, शब्द, दया, कर्म इस दुनिया में भेजते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे वह प्यार हो या नफरत, मदद हो या उदासीनता, सकारात्मक हो या नकारात्मकता, हर ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज होती है और वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आती है। जरा एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आप किसी अजनबी को एक छोटी सी मुस्कान देते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान उसके दिन को रोशन कर देती है और वह मुस्कान किसी और तक पहुंचती है। यही है ऊर्जा का प्रवाह। एक साधारण सा कम एक सकारात्मक लहर पैदा करता है जो अंततः आपके पास लौटती है। लेकिन अगर यही काम गुस्से, शिकायत या कड़वाहट के साथ किया जाए तो वही लहर नकारात्मक रूप में आपके जीवन को प्रभावित करती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम क्यों नहीं दिखता। हमें लगता है कि हमारी कोशिश है बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऊर्जा कभी बेकार नहीं जाती। ब्रह्मांड को अपना समय चाहिए, लेकिन उसका हिसाब बेहद सटीक है। जो भी बीज आप बोते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, वे एक दिन अंकुरित होंगे। यही कारण है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यूनिवर्स को आप एक रेडियो स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, वैसा ही संगीत सुनाई देता है। वैसे ही आप जिस भावना या सोच की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, वैसी ही ऊर्जा आप आकर्षित करते हैं। अगर आप प्रेम, दया और आभार की तरंगे भेजते हैं, तो वही तरंगे कई गुना होकर आपके पास वापस लौटी हैं। लेकिन अगर आप डर, ईर्ष्या और नकारात्मकता की तरंगे भेजते हैं, तो वही चीज कई गुना होकर वापस आती है। इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे कि यह ब्रह्मांडीय नियम हमारी जिंदगी और सफलता को कैसे आकर देता है। हम जानेंगे कि देने की कला हमारी नीयत और हमारा रवैया कैसे हमारे करियर, रिश्तों, सेहत और जीवन में समृद्धि को प्रभावित करता है। ये केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक व्यवहार, एक सत्य है जिसे दुनिया के सफल लोग अपनी जिंदगी में सचेत रूप से अपनाते हैं। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं क्या दे रहा हूं? क्या मैं दूसरों को प्रेरणा, मदद और प्रेम दे रहा हूं, या फिर शिकायत, गुस्सा और नकारात्मकता फैला रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, जो भी आप बाहर भेजते हैं, ब्रह्मांड उसे कई गुना करके आपको लौटता है। आज से हम इस गहरे नियम को समझने और अपना नेकी यात्रा शुरू करते हैं। यह केवल मोटिवेशनल बातें नहीं होगी, बल्कि जीवन को बदलने वाले विचार होंगे। हम देखेंगे कि क्यों नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्यों कुछ लोग हमेशा खुश और सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष में फंसे रहते हैं। तो चलिए गहरी सांस लीजिए और यह महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड आपकी हर तरंग, हर भावना और हर विचार को सुन रहा है। और अब यह आप पर है कि आप किस तरह की ऊर्जा उसे भेजना चाहते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा 100 गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगी। दोस्तों, जिंदगी की असली खूबसूरती लेने में नहीं, बल्कि देने में छपी है। जब हम देते हैं प्यार, समय, मदद, दुआएं या बस एक अच्छा शब्द, तो हम सिर्फ सामने वाले की जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध कर लेते हैं। ब्रह्मांड का पहला नियम यही से शुरू होता है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन की सच्चाई है। सोचिए, जब आप किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं, तो आपका दिल हल्का क्यों हो जाता है? जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको भीतर से संतोष क्यों मिलता है? क्योंकि देने का भाव हमें ब्रह्मांड की उसी अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है जो हर जगह बह रही है, जो ब्रह्मांड में फैलती है और वापस आकर आपके जीवन को छूती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक राज है, देने की नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप मदद इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो वह ऊर्जा उतनी शुद्ध नहीं रहती। लेकिन अगर आप मदद इसलिए करते हैं कि आपके दिल में सच्ची करुणा है, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। यही कारण है कि सच्ची नीयत से किया गया छोटा सा काम भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
जरा सोचिए, आपने किसी को मुस्कुराकर देखा, उसने आपको धन्यवाद कहा, उसे छोटे से पल ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया, और वह हल्कापन, वह खुशी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घूमकर आपके पास लौटेगी। शायद किसी और के मुस्कुराने से, किसी अप्रत्याशित मदद से, या एक अच्छे अवसर के रूप में। दोस्तों, गिविंग सिर्फ पैसे या चीजों तक सीमित नहीं है। आप अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, आप किसी को उत्साह दे सकते हैं, एक दुआ दे सकते हैं, एक हौसला दे सकते हैं। किसी को सच्चे दिल से सुनना, उसके दर्द को समझना, ये भी देने के सबसे बड़े रूप हैं। और यहां एक गहरी बात समझिए, जब आप देते हैं तो आप खाली नहीं होते, उल्टा आप और भर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड खाली जगह को पसंद नहीं करता। आप जितना देंगे उतना ही नया, ताजा, सुंदर आपके जीवन में भरने लगेगा। गिविंग क्रिएट्स फेज फॉर रिसीविंग। यही कारण है कि जो लोग देते रहते हैं, समय, ज्ञान, प्यार, उनके जीवन में अनबेडेंस की कमी नहीं होती। कभी अपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा खुश नजर आते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे देने की आदत डाल चुके हैं। वे छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं, और वही खुशियों कई गुना होकर उनकी जिंदगी में लौटती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं, तो आज से देना शुरू कीजिए। लेकिन सिर्फ लेने के लिए मत दीजिए, प्यार से दीजिए, दया से दीजिए, आभार से दीजिए। ब्रह्मांड आपको देख रहा है, और याद रखिए, वह हर भावना और हर वाइब्रेशन को 100 गुना करके वापस भेजेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों की भी एक आवाज होती है? हाँ, जो कुछ आप सोचते हैं वह सिर्फ आपके दिमाग में बंद नहीं रहता, वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैलता है। आपके विचार ब्रह्मांड के लिए संदेश है, आपके शब्द उस संदेश की गूंज, और ब्रह्मांड हर संदेश को सुनता है। जब आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, तो आप दरअसल उसी कमी की तरंग ब्रह्मांड को भेजते हैं, और वही कमी, वही मुश्किलें 100 गुना होकर आपके जीवन में लौट आती है। लेकिन अगर आप जब सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आप अबेंडेंस की तरंगे भेजते हैं। और क्या होता है? वही अबेंडेंस, वही अच्छाई, वही खुशियां आपके पास वापस आने लगती है। यही कारण है कि कहते हैं, सोच समझकर बोलो। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वे ऊर्जा की चिंगारियां हैं। आपने देखा होगा, जब कोई आपको दिल से हौसला देता है तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। जब कोई आपको ताना मारता है तो दिल बोझल हो जाता है। यही है शब्दों की शक्ति। दोस्तों, आपके शब्द बीज हैं। अगर आप मैं नहीं कर सकता कहकर बीज बोते हैं तो वही असफलता का पौधा उगता है। लेकिन अगर आप मैं कर सकता कहकर बीज बोते हैं तो वही सफलता का पौधा उगता है। मैं कर सकता हूं कहकर बीज बोते हैं तो वही आत्मविश्वास, वही सफलता आपके जीवन में जन्म लेती है। ब्रह्मांड हर वक्त आपकी तरंगों को सुन रहा है। वो यह फर्क नहीं करता कि आप मजाक में कह रहे हैं या गंभीरता से। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड उन शब्दों को ऑर्डर की तरह मान लेता है और वही चीजें आपके जीवन में भेजता है। लेकिन अगर आप अपनी भाषा बदल दें, अपने विचार बदल दें, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे लिए अच्छे मौके आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड उसे तरंग को पकड़ता है और वही अनुभव आपके जीवन में खींच लाता है। याद रखिए दोस्तों, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो कहते हैं वही जीते हैं। इसलिए आज से अपने विचारों और शब्दों को एक नया रूप दीजिए। शिकायत की जगह शुक्रिया दीजिए, गुस्से की जगह प्यार के शब्द चुनिए, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं तो ब्रह्मांड का जवाब भी बदल जाता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलते ही नया गाना सुनाई देता है, वैसे ही सोच बदलते ही जिंदगी का गाना भी बदल जाता है। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं अपने विचारों को सचेत बनाऊंगा, मैं अपने शब्दों को रोशनी में बदलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर विचार, हर शब्द 100 गुना होकर मेरी जिंदगी में लौटने वाला है। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा या सुविधा नहीं होती, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं, उनका अंदाज हल्का होता है और उनके आसपास रहकर आपको भी अच्छा लगता है। यह है सकारात्मक ऊर्जा का जादू। सकारात्मक ऊर्जा केवल एक शब्द नहीं है, ये एक तरंग है।
एक वाइब्रेशन जो आपके भीतर से उठती है और आपके चारों तरफ एक अदृश्य कवच बना देती है। जब आप भीतर से सकारात्मक होते हैं तो आप जैसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से लौटती है। इसका मतलब है आप जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना अच्छा आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा। सोचिए, अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं कैपेबल हूं, मेरे साथ अच्छी चीजें होंगी, तो आप अपने पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देते हैं। आपका दिमाग खुला रहता है, दिल हल्का रहता है और ब्रह्मांड को साफ संदेश जाता है, मैं अच्छी चीजों के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड क्या करता है? वो आपको वैसे ही मौके, वैसे ही लोग, वैसे ही अनुभव भेजता है जो उस सोच से मेल खाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही यह सोचें, आज भी वही परेशानी, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो वही नकारात्मक तरंग ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड वो भी उसी के मुताबिक और नेगेटिविटी देता है। दोस्तों, यहां एक बात याद रखिए, सकारात्मक रहना ये नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं है, ये है कि आप उन समस्याओं को किस दृष्टि से देखते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है तूफान में भी शांति ढूंढना। जैसे अंधेरे में दीपक जलाते हैं, वैसे ही कठिनाइयों में उम्मीद जलाना। सकारात्मक ऊर्जा का असर सिर्फ आपकी सोच पर नहीं, आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर पर भी पड़ता है। रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग जल्दी ठीक होते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और चैलेंजेस का सामना मजबूती से कर पाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, पॉजिटिव एनर्जी कंटेजियस है, ये फैलती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी अपलिफ्ट होते हैं। आपकी मुस्कान, आपका हौसला, आपकी बातें किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। तो आज खुद से पूछिए, मैं कौन सी ऊर्जा फैला रहा हूं? क्या मैं शिकायत, गुस्सा, डर भेज रहा हूं या उम्मीद, हिम्मत और प्यार? याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड आपकी हर वाइब्रेशन को 100 गुना करके लौट आता है। अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो वही पॉजिटिविटी कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगी। तो आज से ये ठान लीजिए, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं सकारात्मक रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, यह ब्रह्मांड को भी बदलता है और फिर वही बदला हुआ ब्रह्मांड मेरी जिंदगी को बदलकर मुझे लौटा देता है। दोस्तों, एक साफ बहती हुई नदी में अगर कोई पत्थर डाल दिया जाए तो उसका बहाव रुक जाता है। वैसे ही नकारात्मकता आपके जीवन के प्रवाह को रोक देती है। ये एक ऐसा बोझ है जो आपकी आत्मा को दबा देता है, आपके सपनों को धीमा कर देता है और आपके वहां बांध देता है जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नकारात्मकता कई रूपों में आती है। गुस्सा, ईर्ष्या, शिकायत, डर, असुरक्षा, ये छोटे छोटे बीजों की तरह हमारे अंदर बोए जाते हैं। कभी किसी की बात चुभ गई, कभी हालात में चोट पहुंचाई और धीरे धीरे ये बीज पत्थर बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यह जहर सिर्फ आपको ही नहीं खाता, यह आपके चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है। जब हम नकारात्मक ऊर्जा में डूब जाते हैं तो हम एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, एक ऐसी दीवार जो यूनिवर्स से आने वाली अच्छी तरंगों को रोक देती है। अपॉर्चुनिटी, प्यार, अनबेडेंस, खुशियां सब वहीं रुक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में किस्मत खराब नहीं होती, हमारी ऊर्जा जाम हो जाती है। सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं, उसे नफरत का सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? आप पर, क्योंकि वो नफरत, वो जलन, वो कड़वाहट आपके दिल में झर की तरह फैलती है और यूनिवर्स को जो तरंगे भेजी जाती है वही नकारात्मकता आपके जीवन में 100 गुना होकर लौटती है, नए गुस्से के रूप में, नए संघर्षों के रूप में, नई परेशानियों के रूप में। लेकिन दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि नकारात्मकता हमेशा आपके हाथ में नहीं बोई जाती, लेकिन उसे हटाना हमेशा आपके हाथ में होता है। हाँ, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, हाँ, लोग गलत बातें कहेंगे, हाँ, कई बार हालात हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इन घटनाओं को अपने दिल में कितनी जगह देते हैं। आप चुन सकते हैं, क्या आप उसे कड़वाहट को अपने अंदर रखेंगे या उसे जाने देंगे। याद रखिए, नकारात्मकता को पकड़े रखना वैसा ही है जैसे हाथ में जलते कोयला पकड़ना, जलते आप हैं, दर्द आपको होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको 100 गुना लौटाए, तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करना होगा, पुराने गुस्से को छोड़ना होगा, शिकायतों को छोड़ना होगा, उन यादों को छोड़ना होगा जो सिर्फ दर्द देती है। और एक बात समझिए, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना मतलब है खुद को आजाद करना, छोड़ना मतलब है ब्रह्मांड को बताना, मैं तैयार हूं,
मेरे पास नया भरने के लिए जगह है, तो आज से यह फैसला कीजिए, मैं नकारात्मकता को नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे जाने दूंगा। क्योंकि जैसे ही आप ये बोल छोड़ते हैं, ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है, और वही प्रवाह आपके जीवन में नई रोशनी, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि धन्यवाद शब्द कितना छोटा है, लेकिन इसका असर कितना गहरा है? जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते, आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूं। यही संदेश एक जादू की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो यूनिवर्स समझता है कि आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, और क्या होता है? वही चीज, वही खुशी, वही आशीर्वाद कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आता है। आभार सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं होता। सिर्फ कार, घर, नौकरी या सफलता के लिए थैंक यू कहना ही आभार नहीं है। असली आभार तो उन छोटी छोटी चीजों के लिए होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सुबह की पहले धूप, ठंडी हवा का झोंका, एक दोस्त का फोन या किसी अजनबी की मुस्कान। जब आप इन छोटी चीजों को देखना और उनका धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। आप शिकायत से शांति की ओर, कमी से समृद्धि की ओर और तनाव से संतोष की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आभार ऊर्जा को बदल देता है, ये नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देता है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं, तो बस आभार महसूस करना शुरू कीजिए। रोज लिखिए, आज मैं किन चीजों के लिए थैंकफुल हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिल को भर देगा। आभार एक चुंबक है, हां, सचमुच एक चुंबक। जब आप थैंक यू कहते हैं, तो आप और चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए आप थैंक यू कह सकें। और यही ब्रह्मांड का पहला नियम है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। आप थैंक यू देते हैं, यूनिवर्स आपको और देने का मौका देता है। आप अप्रिशिएशन भेजते हैं और जिंदगी आपको और रीजंस देती है अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन आभार को एक आदत बनाना जरूरी है, सिर्फ मुश्किल समय में नहीं, सिर्फ खुश होने पर नहीं, बल्कि हर दिन सुबह उठते ही कहिए धन्यवाद। ब्रह्मांड एक और दिन देने के लिए रात को सोने से पहले कहिए धन्यवाद। यूनिवर्स आज के अनुभव के लिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। रिश्ते बेहतर होंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा, अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे। याद रखिए, आभार सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं बदलता, ये आपको बदल देता है। और जब आप बदलते हैं, तब ब्रह्मांड का हर जवाब बदल जाता है। तो आज ये ठान लीजिए, मैं हर दिन धन्यवाद कहूंगा, हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए, हर अनुभव के लिए, क्योंकि ये धन्यवाद ही है जो मेरी जिंदगी को जादू में बदल देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हर तरफ से सफल क्यों लगाते हैं? उनके पास पैसा भी है, रिश्ते भी खूबसूरत हैं और चेहरे पर सुकून भी है। और कुछ लोग चाहे कितनी मेहनत करें, हमेशा कमी और संघर्ष में क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, संतुलन। ब्रह्मांड का नियम साफ है, देने और पाने का संतुलन ही असली चाबी है। अगर आप सिर्फ लेने की कोशिश करेंगे और कुछ लौट आएंगे नहीं, तो धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगेगा। और अगर आप सिर्फ देते रहेंगे लेकिन खुद को पाने की अनुमति नहीं देंगे, तो भी इनबैलेंस पैदा होगा। सफल लोग जानते हैं कि देना और पाना दोनों जरूरी है। जब वे कुछ देते हैं, ज्ञान, समय, मदद, पैसा, तो वह इस बोझ नहीं मानते, वो इसे एक निवेश की तरह देखते हैं। और जब ब्रह्मांड उन्हें लौटाता है, तो वे आभार के साथ हैं, उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे या तो लगातार लेते रहते हैं या लगातार देते रहते हैं, बिना खुद को भरने की अनुमति दिए। सोचिए, अगर एक गिलास में पानी भरते हैं लेकिन कभी उसे पीते नहीं, तो पानी बासी हो जाएगा। और अगर आप लगातार गिलास का पानी बाहर डालते रहेंगे लेकिन उसे भरेंगे नहीं, तो एक दिन गिलास खाली हो जाएगा। ठीक यही हमारी जिंदगी में लागू होता है। देना जरूरी है, क्योंकि यही ब्रह्मांड को चालू रखना है। पाना भी जरूरी है, क्योंकि तभी आप फिर से देने की ताकत झूठा पाएंगे। जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है जिंदगी के हर पहलू में संतुलन, पैसा, प्यार, सेहत, शांति, सबका एक सुंदर मेल। और ये मेल तभी होता है जब आप गिविंग और रिसीविंग दोनों को ओपन हार्ट से अपनाते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ ले रहा हूं? क्या मैं सिर्फ दे रहा हूं?
या मैं संतुलन बना पा रहा हूं? अगर आपको लगता है आप बस दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो थोड़ी देर रुकिए और खुद को पाने की अनुमति दीजिए। और अगर लगता है कि आप सिर्फ ले रहे हैं, तो आज से कुछ लौटना शुरू कीजिए। याद रखिए, यूनिवर्स इस पर मुस्कुराता है जो देने और पाने का खेल समझ लेता है, क्योंकि वही इंसान जीवन के प्रवाह के साथ है, बहता है उसके खिलाफ नहीं। तो आज तय कीजिए, मैं दूंगा भी और पाने की अनुमति भी दूंगा, क्योंकि यही संतुलन, यही हार्मनी, यही ब्रह्मांड की भाषा है और यही असली सफलता का राज है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मक और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।